जो मोबाइल फोन आपने अभी अपने हाथ में पकड़ रखा है, यानी ये फोन आपके हाथ से बिल्कुल टच है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दर हकीकत ये फोन आपके हाथ से टच नहीं है और ना ही कभी आप इस फोन को टच कर सकते हैं। इसी तरह जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं, चाहे आप जितना भी जोर से हाथ मिला ले, आप उसे टच नहीं कर सकते। चाहे आप मियाँ बीवी हैं, दादा दादी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, यार दोस्त, कोई भी है, तो चाहे एक दूसरे को आप जितना भी टच करें, जितना भी गले मिल लें, लेकिन दर हकीकत आप उसे टच नहीं कर रहे होते। ये बात आपको अजीब लगी कि यार हमें तो दिख रहा है एक दूसरे को वो टच कर रहे हैं, एक दूसरे से हाथ मिल रहे हैं, लेकिन टेक्निकली ऐसा नहीं है। और इसकी वजह यह है कि इस दुनिया और इस पूरी कायनात में हर चीज एटमों से मिलकर बनी हुई है। और याद रखिए, एटम इतने बारीक जर्रे को कहते हैं जो किसी अच्छे से अच्छे माइक्रोस्कोप से भी नजर नहीं आ सकता। याद रखिए, मैं एटम की बात कर रहा हूं, सेल्स की बात नहीं कर रहा। एक इंसानी जिस्म में तकरीबन 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब इस बारीक तरीन सेल को हम माइक्रोस्कोप से देख पाते हैं, लेकिन इस सेल में तकरीबन 100 ट्रिलियन एटम्स होते हैं। 100 ट्रिलियन का मतलब यह है कि एक के बाद 14 दफा जीरो लिखिए। अब इस हर एटम के अंदर भी एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन का एक बादल सा घूमता है। अब जब आप अपने हाथ से दूसरे हाथ को छूने लगते हैं, तो दरअसल छूने का जो एहसास आप महसूस करते हैं, वो इन एटमों के इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे को धकेलने की वजह से महसूस करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को इसी तरह धकेलते हैं जिस तरह दो मैग्नेट एक दूसरे को धकेलते हैं। तो जब ये एटम एक दूसरे के बहुत करीब आने लगते हैं, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धकेलने की वजह से एक हीट पैदा करते हैं, और फिर इन खरबों खरबों एटमों के एक दूसरे को धकेलने की वजह से जो हीट पैदा होती है, उसे हमारा दिमाग महसूस करता है, और तब हमें छूने का एक एहसास होता है। याद रखें, एटमी लेवल पर आप किसी चीज को सिर्फ तब छू सकते हैं कि जब आप उसे खा लें, क्योंकि जब किसी चीज को आप खाते हैं तो वो आपके मैदे में जाती है, और मैदे में जाने के बाद केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जिसके बाद एटमी बॉन्ड्स बनते हैं, जिसमें से उस खुराक से एनर्जी बनती है, और यूं आपका जिस्म किसी बाहरी चीज को छूने के काबिल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये भी बताऊं कि जब आप अपनी माँ के पेट में पैदा हो रहे होते हैं, तब आपके वालिद और वालिदा का डीएनए आपकी क्रिएशन कर रहा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इस कायनात में आपके वालिद और वालिदा ही वो वाहिद इंसान हैं जिन्हें आज तक आप छू सके हैं। बाकी दुनिया के किसी भी फर्द को आप छू नहीं सकते। लेकिन अगर आप किसी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और उसको एटमी लेवल पर छूना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको उसको मार के उसकी हांडी बना के उसे खाना पड़ेगा। वो आपके मैदे में जाएगा, केमिकल रिएक्शन होगा, तो वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाएगा। सो अगर आप एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और एटमी लेवल पर एक दूसरे को छूना चाहते हैं, तो भाई ये कुर्बानी तो देनी पड़ेगी।